स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आनंद सर में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज नंबर 12.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। इनमें हमको क्या करना है? डिवीजन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन फर्स्ट वाला दिया है 28 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56 एक्स टू द पावर 1। यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो मतलब क्या होता है 1। चलिए इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये डिवाइड में है तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड में 28 एक्स की पावर 4 के डिवाइड में लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करना है, जो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। जैसे कि एक एक्स से एक एक्स कट गया, कितनी पावर बची? 3। और 28 बन जा 28 और 28 टू जा 56। तो क्या बचा यहाँ से? 1/2 एक्स टू द पावर 6। 1/2 एक्स टू द पावर 3, सॉरी 6 नहीं आएगी, 3 आएगी। 1/2 एक्स टू द पावर 3। ठीक है, इसको हम और सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसका 1 में मल्टीप्लाई कर दो, x बन जा x और x पावर 3 बटे में वन में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बुक से मैच करते जाना। क्या दिया है? 36y की पावर q डिवाइडेड बाय 9 बाय स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। सबसे पहले डिवाइड में लिखने के बाद जो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। 2y से 2y कट गया, यहाँ पे 1y बचा। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 9 से 4 बार में यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, नीचे तो 1 बचे, इनकी कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? -4/, यही हमारा आंसर है। ये वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पे हमें दिया है 66 पी क्यू स्क्वायर आर की पावर क्यू डिवाइडेड बाय 11 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सबसे पहले कहाँ रख लेंगे? डिवाइड में रख लेंगे। तो जितना जो जो डिवाइड में जब भी आए, जो जो वैल्यू कट रही है उनको काट दो। आर स्क्वायर से 2r कैंसिल होगा, कितना बचा? 1r बचा। क्यू 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 कट गया, यहाँ पे कितना बचा? 1। ठीक है, पी तो कटेगा नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। और 11 बन जाए 11, 11 6 जा 66, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 6 पी क्यू आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 34 एक्स क्यूब बाय क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 51 एक्स बाय स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे डिवाइड में। ये हमने डिवाइड में लिख लिया। ठीक है, इनको काटेंगे। जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल, वाई 3 है तो 3 में से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। एक्स, एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स में से कट जाएगा, कितना बचेगा? 2। ठीक है, और ये किसकी टेबल में आते हैं? किससे कट रहे हैं ये हमारे दोनों 17 के टेबल में आते हैं। 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51। तो हमारा आया, देखो नीचे तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 बचा है, तो हम लिखेंगे 2/3। यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर बाय की पावर 1, एक्स स्क्वायर बाय की पावर 1। 1 पावर लिखना ज़रूरी नहीं होता, जब कोई पावर नहीं होती उसका मतलब ही 1 होता है कि यहाँ पे 1 पावर है। चलिए आगे देखते हैं। इसका लास्ट दिया है फिफ्थ वाला, जो कि क्या दिया है? 12 a टू द पावर 8 b टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड में लिख लेंगे, जैसा कि हमें डिवाइड करने के लिए बोला गया है। तो जो जो कट रहा है उसको काट दो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ से a टू दी पावर 6 और 6 गया तो कितना बचा? 2। ठीक है, b टू दी पावर 4 और यहाँ से 4 गया तो कितना बचा? 4। तो नीचे क्या बचा है? माइनस, तो माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, ऊपर ही लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2 a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर 4, 2 a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 4। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से क्या दिया है हमें। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनमें हमें दो तीन अक्षर आए, जैसे कि हम यहाँ पे बता बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये जब दो तीन अल्फ़ाबेट इसमें आ जाएंगे तो इनको बोलते हैं
पॉलिनोमियल, 3 या 3 से ज़्यादा जब अल्फ़ाबेट आ जाए तो इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल, और जो सिंगल अल्फ़ाबेट होता है इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, और ये 3 से ज़्यादा हों, 3 या 3 से 3 या 3 से ज़्यादा, तब इनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये आपको आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए हुए हैं हमें ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा। तो पॉलिनोमियल में हमें डिवाइड कहाँ से करना है? मोनोमियल से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x, ये हमें दिया हुआ है। इसको हम करेंगे यहाँ से, ठीक है। मैं आपको करके इसलिए नहीं बताता क्योंकि करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसको ऐसे करने में दिक्कत आई तो आप वीडियो स्लो करके पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमें दिया है 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3, तो 5x² माइनस 6x ऊपर लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे 3x से, ठीक है। जो जो इसमें से हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? डायरेक्ट सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? एक्स, यहाँ से हम कॉमन, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5x, क्योंकि एक एक्स तो इधर बाहर चला गया तो 5x बचा, माइनस एक्स कॉमन लिया था तो 6 अकेला बचा क्योंकि एक्स तो यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा? 3x, ठीक है। तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, क्या बचा? 5x माइनस 6 अपॉन में 3, ठीक है। तो इसको हम क्या ले लेंगे? यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? 1/3 कॉमन ले लिया, और ये क्या बचा? 5x माइनस 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया है? अब बुक से मैच करते जाना क्वेश्चन। यह हमें दिया हुआ है 3/8 माइनस 4/6 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय की पावर 4, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कहाँ कुछ नहीं करना है, इसको मुट के उठा के हमने डिवाइड में रख लिया, ठीक है। डिवाइड में रखने के बाद यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, तो 4 तो कॉमन ले ही सकते हैं हम सब में से। तो हमने बाय टू दी पावर 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा? यहाँ से 4 गया तो हो गया 3/4, यहाँ से 4 गया तो 4/2, यहाँ से 4 गया तो ये तो खत्म ही हो गया 4 बाय, तो यहाँ पे बचा 5। अब इससे ये कट गया तो ये हमारा आंसर हो गया 3/4, 4 प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, थर्ड वाला दिया है हमें 8 ब्रैकेट में x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3। इनको देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डिवाइड करके काटना है इनको। तो इसको उठा के हम रख लेंगे इसके डिवाइड में, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट तो कर नहीं सकते ना। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमने देखा तो क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक्स वाई जेड और XYZ, तो ये कॉमन आ रहे हैं तीनों में XYZ। तो कितना ले सकते हैं? देखो इसमें 2 है, इसमें 2 2 2 सबसे छोटा देखते हैं, तो छोटा सब में 2 2 तो है ही, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे? सबकी पावर 2 2 कॉमन ले लेंगे, x² बाय स्क्वायर ये तीनों में से कॉमन ले लिया। अब इसमें से x² गया तो कितना बचा? सिर्फ x बचा, बाय स्क्वायर तो ये रहे, ठीक है। और इसमें से x² बाहर ले लिया, बाय ले लिया तो बाय 1 बचा, और z² भी बाहर ले लिया, सिर्फ बाय की पावर 1 बचेगी। यहाँ से भी x² बाय बाहर ले लिया और z² भी बाहर ले लिया, तो z की पावर 1 सिर्फ ब्रैकेट में बचेगी। ये बाहर आ गया हमारा, ठीक है। पहले इसको काट दो, तो कितनी बार में कटेगा? 4 2 जा 8, तो ये हमारा 2x² बाय स्क्वायर z² आ गया, और x प्लस बाय प्लस जेड यहाँ पे बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या यहाँ पे कट रहा है। तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम है और डिवाइड में है, तो हमारा आंसर आ गया 2x प्लस बाय प्लस जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है हमें। ये दिया हुआ है x² प्लस 2x² प्लस 3x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके नीचे 2x को रख लिया। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो अलग अलग है, 1 2 3, तो सिर्फ यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x हमने बाहर ले लिया। यहाँ से एक x गया तो सिर्फ एक x बचा, यहाँ से एक x गया तो सिर्फ 2x बचा, यहाँ से x गया तो +3 बचा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे?
कि हम यहाँ से देखते हैं अब क्या क्या कट रहा है। इस एक्स से ये वाला एक्स कट गया, तो क्या बचा हमारा एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में टू। तो यहाँ से हम 1/2 1 और ये 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिया है हमें p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइडेड बाय p की पावर q की पावर 3। तो पहले इसको उठा के हम डिवाइड में हमने लिख लिया। डिवाइड में लिखने के बाद इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से कि इसको हम काट सकें। तो इसमें से देखो 3 दिया है, q 6 दिया है, p 6 दिया है, q 3 दिया है, तो कम से कम 3 पावर तो कॉमन दोनों की ले ही सकते हैं। तो इसमें से पी क्यू और 3q, पी क्यू और क्यू का क्यूब, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। तो p का क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो चला ही गया, और q का क्यूब कॉमन लेंगे तो q कितना बचेगा, q की पावर 3, ये वाला माइनस लगाएंगे। यहाँ से p की पावर 3 ली तो p की पावर कितनी बची, 3 बची, यहाँ पर कॉमन ले ली थी ना। और q की पावर 3 कॉमन ले लिया तो वो तो बाहर ही चला गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया p की पावर q की पावर q। ठीक है, q की पावर q माइनस p की पावर q अपॉन में, तो ये इससे ये कट गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, जो कि हम बुक से देख लेते हैं पहले। ठीक है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन, इसमें भी वही डिवीजन करना है जैसा कि हम करते आ रहे हैं। चलिए करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिया है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 5 था तो इसको हमने डिवाइड में लिख लिया। ठीक है, डिवाइड में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये भी 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है, तो हमने कॉमन ले लिया 5। कितनी बार में आता है, 5 टू जा 10, तो ये बचा 2x। और ये 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो यहाँ पे कितना बचा, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 2x माइनस 5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल सिंपल है, सब में ऐसे डिवाइड करना है, कॉमन ले लेके डिवाइड करना है सारे क्वेश्चन में। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। ठीक है, तो इसको सबसे पहले डिवाइड में लिख लो। लिख लिया डिवाइड में। डिवाइड में लिखने के बाद हम देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 5 टू जा 10 मतलब 2x, 5 5 जा 25 माइनस कितना बचा 5, माइनस कितना बचा 5। ये थोड़ा गलत सॉल्व होगा, चलिए यहाँ से करके देखते हैं। ये कितना दिया है हमें 25, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया अगर ऊपर वाले में से, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस, ये कितनी बार में जाएगा, 5 से 5 5 से 25, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। और 2x माइनस 5 डिवाइड में दिया था, तो ये भी मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे करते हैं। 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x माइनस 5, नीचे भी क्या है 2x माइनस 5, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचेगा क्या 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 10y ब्रैकेट में 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट में 2y प्लस 7। सबसे पहले इसको उठा के हमने डिवाइड में रख दिया। डिवाइड में रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है और क्या क्या यहाँ से कट रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं 5 से क्या कट रहा है, ये कट रहा है 2, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या बचा 2y। ठीक है, और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि इसके जैसा बना सके, क्योंकि डिवाइड में ज़्यादातर कटने वाले क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो 3 बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 2y प्लस 7, क्योंकि 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये दोनों सेम हो रहे हैं, डिवाइड में था ना 2y प्लस 7, 2y प्लस 7, ये दोनों आपस में कट गए। यहाँ पे क्या बचा 2y इंटू 3, 3 2 जा 6y, हमारा आंसर हो जाएगा। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बिना देखे भी इनको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9x स्क्वायर बाय स्क्वायर ब्रैकेट में 3z माइनस 24 डिवाइड करना है 27x बाय z माइनस 8। सबसे पहले इसको उठा के डिवाइड में लिख देंगे। डिवाइड में लिखने के बाद देखते हैं यहाँ से क्या क्या कट रहा है और क्या क्या इसमें कॉमन आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये कट रहा है 9 3 जा 27। ठीक है, एक एक्स वाई से एक एक एक्स वाई कट गया, यहाँ पे एक एक एक्स वाई बचे। ठीक है, और ये नीचे क्या दिया है जेड माइनस 8, तो इसमें से क्या कॉमन लेगी, जेड माइनस 8 आ जाए, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जेड बचेगा माइनस 3 8 जा 24। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया एक्स
वाई। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, जेड। यहाँ से 3 गया तो जेड बचा, माइनस 24 3 से कितनी बार में जाता है, 8 बार में, तो जेड माइनस 8। अब जेड माइनस 8 से जेड माइनस 8 कट गया, ठीक है। और 3 से 3 कट गया, तो इसमें सिर्फ क्या बचा, एक्स वाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें कटेंगी, आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार करके देखना है, आपको आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिफ्थ वाला, 96 ABC ब्रैकेट में 3A माइनस 12 ब्रैकेट में 5B माइनस 30 डिवाइड करना है 144 A माइनस 4 ब्रैकेट में A B माइनस 6 B ब्रैकेट में। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लिख देंगे डिवाइड में हमने लिख दिया, ठीक है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले काटते हैं और काटने के बाद कॉमन लेते हैं। ये देखिए कट रहा है, किसकी टेबल में आता है, दोनों 12 की टेबल में आता है। 12 8 जा 96 और 12 12 जा 144। फिर से ये कट रहा है, 4 3 जा 12 और नहीं 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा। 4 2 जा 8 4 3 जा 12। और तो ये हमारा कितना आ गया, 2ABC। ये आ गया 2ABC। अब इसमें से क्या लें कॉमन किए इसके जैसा हो जाए, और इसमें से क्या लें कॉमन किए इसके जैसा हो जाए। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, A, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, A, और ये इसको 3 काटेंगे कितने टर्म कटेगा, 4 बार में A माइनस 4 आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन लेके इसके जैसा हो जाए, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बाहर हमने 5 ले लिया तो ये कितना बचा, B माइनस 5 6 जा 30। ठीक है, इतना हो गया हमारा। नीचे क्या था, 3 A माइनस 4 B माइनस 6। तो ये कट गए, ये भी कट गए, ये भी कट गया। क्या बचा, 2ABC मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10ABC ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वाला, क्या दिया है, डिवाइड एज डायरेक्टेड। डिवाइड एज डायरेक्टेड, कुछ भी दिया हो इसमें, देखो वर्क आउट द फॉलोइंग इक्वेशन दिया है, ठीक है। गिवन आउट द पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, कुछ भी दिया हो हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये हमें दिया है फर्स्ट वाला, 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 ब्रैकेट में 3x प्लस 5 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, वही सेम टू सेम हमें करना है। सबसे पहले डिवाइड में रखना है इसको उठा कर रख देंगे डिवाइड में, फिर जो कट रहा है उसको काट देंगे, नहीं कट रहा तो फिर कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिवाइड में रख लिया, 2x प्लस 1 को इसके डिवाइड में। अब यहाँ से देखिए क्या क्या यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कट रहे हैं और जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 5, ये हमारा आंसर है। कुछ किया है हमने, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया। तो आपको बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज के बारे में टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं आपको बेहद ही आसान तरीके से बताऊंगा। अब ये हमें दिया है 26xy ब्रैकेट में x प्लस 5 बाय माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x बाय माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम उठा के डिवाइड में लिख लेंगे। हमने डिवाइड में लिख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या कट रहा है। यहाँ से 13 बन जा 13, 13 2 जा 26 और x से हमारा x कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2y। और यहाँ से देखिए ये बाय माइनस 4 भी कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 बाय ब्रैकेट में x प्लस 5, यही हमारा आंसर हो गया। कुछ किया है आपने, मैंने भी कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया, सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 52 PQR P प्लस क्यू ब्रैकेट में Q प्लस R ब्रैकेट में R प्लस P ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 104 PQ Q प्लस R प्लस P। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको उठा के हम डिवाइड में रख लेंगे। हमने डिवाइड में रख लिया, जो जो कट रहा है काट दो, ठीक है। जो जो कट रहा है वो काट दो। हम यहाँ से देख रहे हैं R प्लस P, ठीक है। Q प्लस R, ठीक है। और क्या कट रहा है, पी क्यू कट रहे हैं, ठीक है। और ये किससे कट रहा है, और ये हमारा कट रहा है 13 से। 13 4 जा 52 और 13 8 जा 104, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या बचा, आर पी प्लस क्यू और बटे अपॉन में क्या बचा 2। ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 को 1 ऊपर से 1 दे दिए, नीचे से 2 ले लिया, 1/2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचा आर पी प्लस क्यू, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ किया है इसमें भी, कुछ नहीं किया, बस 2 लाइन में सॉल्व हो गया हमारा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो 20y+4x² + 5y-3, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है +3 डिवाइडेड बाय 5y+4। तो कुछ नहीं करना, सेम टू सेम उठा के डिवाइड में रखो, जो कट रहा है काट दो। 5×4 = 20, y+4, इसमें y+4 नहीं दिया है, नहीं दिया है तो क्या करेंगे इसका, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, यहाँ पे y+4 दिया हुआ है, मैंने x+4 इसको लिख दिया था। हम इसको क्या बना लेंगे, y+4 बना लेंगे, और y+4 से हमारा y+4 कट जाएगा, बचा क्या, 4 ब्रैकेट में x² + 5y+3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी दिया है x ब्रैकेट में x+1, x+2, x+3 डिवाइडेड बाय x+1। अब आपको दिख रहा है, सीधा सीधा इसको डिवाइड में रखो, डिवाइड में रखने के बाद x से x कट गया और x+1 से x+1 कट गया, x+2 x+3 हमारा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिफ्थ वाला, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये थोड़े बड़े होने वाले हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया हुआ है, उसको उठा के हम क्या रख लेंगे, डिवाइड में। इसको उठा के हमने डिवाइड में रख लिया। अब इसको तो यहीं रखा रहने दो लास्ट तक, बस इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, हाँ, क्या दी है, y² 7y+10। तो इसको हम ऐसे दो भागों में बांटना है कि प्लस माइनस करने पर 7 ही आए। ठीक है, और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5y+2y लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5y और 2y को प्लस करेंगे कितना आएगा, 7y+10। तो अब यहाँ से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से हम बाय कॉमन ले सकते हैं, दोनों के पास बाय है तो बाय कॉमन ले लिया, यहाँ से एक बाय गया तो कितना बचा, एक बाय बचा, y+5 यहाँ से बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन लें कि ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ पर भी बन जाए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, y+2 5 × 10। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, इनको एक बार लिख लेंगे y+5, और ये बचा है इसको एक बार लिख लेंगे y+2। तो y+5 से y+5, सॉरी आपको दिखा नहीं, ये जो दो ब्रैकेट सेम बनेंगे उसको एक बार लिख लेंगे, और ये जो बाहर वाला होगा y+2 उसको एक बार लिख लेंगे। ये y+5 से y+5 कट गया, और जो y+2 बचा यही हमारा आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन में यही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है m² - 14m - 32 डिवाइडेड बाय m+2। ठीक है, तो इसको उठा के हमने डिवाइड में लिख लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं कि प्लस माइनस करने पे क्या आए, 14 आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, मल्टीप्लाई करने पे हमारा 32 आए। तो क्या ले ले, 16, तो हमने ले लिया 16 + 2m -16 + 2m, क्योंकि -16 में से 2 हटाएंगे कितना बचेगा, 14m बचेगा, और 16 2 जा भी कितना हो रहा है, 32। तो हमने -16m + 2m कर लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से m - 16 बचेगा, m - 16 बचा, यहाँ से क्या कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लिया, तो m - 2 से इसको काटेंगे कितना बचेगा, 16। एक दो ब्रैकेट सेम आ गए, m - 16 m - 16, तो m - 16 को एक बार लिख लेंगे, और बाहर जो ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लेंगे, m+2। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, m+2, नीचे क्या है हमारा, m+2, और m+2 से m+2 कट गया, m - 16 हमारा आंसर, m - 16 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, m+2 से m+2 कट गया, m - 16 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेम टू सेम कि 5p² - 25 + 20, 5p² - 25 + 20 डिवाइडेड बाय p-1। तो p-1 को हम डिवाइड में लिख लिया। अब इसके हमें फैक्टर निकालने हैं कि प्लस माइनस करने पे 25 आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि तीनों में 5 आ रहा है, हमने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, p² - 5p + 20। कॉमन लेने का मतलब होता है इस 5 से हम सबको डिवाइड कर देंगे, जो बचा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा बचा है p² माइनस इसमें से 5p बचा है, प्लस यहाँ से क्या बचा है, 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, तो p² ये रहा। अब इसको हम
कैसे फैक्टराइज करें कि ये प्लस माइनस करने पे 5p आए और मल्टीप्लाई करने पर ये अक्षर वर्ड्स मल्टीप्लाई करने पे कितना है 4। तो हमने ले लिया -4 माइनस पी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4p और 1p कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, और 4 बन जा 4। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से p कॉमन लेंगे, ये तो चल नहीं देंगे और डिवाइड में भी चल नहीं देंगे, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से p कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा p-4, और यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया क्योंकि हमें p-1 कॉमन ले लिया क्योंकि हमें p+4 चाहिए। -1 ले लेंगे तो ये वाला साइन भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। p-4 यहाँ से हमारा आ गया। ठीक है, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक तो जो कॉमन ब्रैकेट आता है उसको लेते हैं, तो हमने p-4 लिख लिया, और ये क्या आएगा p-1, और नीचे क्या था p-1, p-1 से p-1 काट गया, ये आ गया 5p-4। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है, 4yz ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड करना है 2/z प्लस 8 से। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड में आप लिख लीजिए। इसको हमने डिवाइड में लिख लिया, अब इसको ऐसे रखा रहने देंगे, और जो बाहर दिया है उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस 2 से ये कट गया, और बाय से बाय कट गया, कितने बार कटा 2 बार में, तो यहाँ पे क्या बचा 2z, और ये इसमें से तो हम कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे प्लस माइनस करने पे यहाँ पे 6z आए, और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे कितना है 16। तो इसको क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 6 2 या 12 होता है, 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16, 8 प्लस का लेंगे और 2 माइनस का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 6 चाहिए, तो +8 माइनस 2। ठीक है, और 8 2 जा कितना होता है 16, तो यही हमारे फैक्टर्स आएंगे। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, इन दोनों में से हमने जेड कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा z+8, z+8। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे z+8 आ जाए, तो -2 हमने कॉमन ले लिया, और ये z बचा, और -2 था तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से स्क्वाटिंग क्या आएगा 8, z+8। अब दो ब्रैकेट सेम आ गए, इनको कॉमन ले लो, z+8, और ये क्या होता है z-2, और नीचे क्या था z+8, और इधर क्या था 2z। ठीक है, तो z+8 से z+8 काट गया, ये बचा 2z ब्रैकेट में z, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या दिया है इसमें, वही 5p³ p² माइनस q² डिवाइड करना है 2p p प्लस क्यूब से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ से p कट रहा है। ठीक है, तो ये बचा 5q/2, और यहाँ से क्या है p² माइनस q², यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा a² प्लस b², ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a² माइनस b², इसको क्या लिखते हैं हम a+b। ये आइडेंटिटी होती है हमारी a² माइनस b² की, ये होती है a+b और a माइनस b। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, हमने लिख लिया p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। ठीक है, ये लिख लिया आपने, pq/2 ऐसा ही लगा रहने देंगे। तो यहाँ से देखिए आप क्या कट रहा है p+q कट रहा है, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा 5/2q और p-q, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमें 6th क्वेश्चन दिया है, 12xy 9x² माइनस 16y² डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y। ठीक है, इसको हम उठा के डिवाइड में रख लिया, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4xy बन जा 4xy, 4xy 3 जा 12xy। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट में दिया था 9x², तो इसको उठा के हम, और नीचे ये दिया है ऐसा रखा रहने देंगे। ठीक है, पहले ये कट गया, यहाँ से क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9x² दिया ना 3x² लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में 4y²। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे जैसा लाना है तभी हमारा कटेगा, तो इसको 3x² लिख लिया, इसको 4x² लिख लिया। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि इसको हमने लिख लिया 3x² माइनस 4x²। अब ये भी हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई 3x² माइनस 4y²। इसको मान लिया a, तो ये होगा a² माइनस, इसको मान लिया b, ये होगा b²। तो a² प्लस b² की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस
बी, ये आइडेंटिटी होती है हमारी, तो इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे, दोनों को एक बार माइनस में। 3 और ये हो गया 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, नीचे कह रहे 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बचा क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4y, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम, क्या दिया है, ये दिया है हमें 39y की पावर क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y स्क्वायर ब्रैकेट में 5y प्लस 7, तो इसको हमने उठा के डिवाइड में रख दिया। ठीक है, डिवाइड में रखने के बाद देखेंगे कि ये क्या कट रहा है, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39, बाय स्क्वायर से ये कट गया, 1 बचा। ठीक है, तो ये क्या बचा, 3y, ठीक है 3y, ये बचा यहाँ से 3y लिख लिया, और इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लिया इसमें से, 2 से स्क्वाटिंग 50y स्क्वायर बचा और 2 से स्क्वाटिंग तो 49 बचा। ठीक है, अब हमें नीचे देखना था, नीचे क्या था, 2 5y प्लस 7 5y प्लस 7, ये हो गया 3 2 जा, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसमें से हम क्या लें कि ये सेम हो जाए नीचे के जैसा, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 5y का स्क्वायर, इसको लिखते हैं 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, एक बार इनको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो एक बार हमने इन दोनों को तो रखा ही रहने देंगे यहाँ पर, एक बार इनको प्लस में लिख लिया 5y प्लस 7, एक बार माइनस में लिख लिया 5y माइनस 7। ठीक है, तो ये 5y प्लस 7 5y प्लस 7 सेम हो रहा है, इनको काट दो और ये हमारा आंसर आ गया 3y 5y माइनस 7, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज हमारी लगभग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप दूसरी बुक का भी बता सकते हो, दूसरी क्लास का भी बता सकते हो। ठीक है, जिससे मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना सकूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।